आज की वीडियो में डिटेल में कैंडलस्टिक्स को समझने का ट्राई करेंगे। आप सभी ने डॉली चाय वाले बारे में सुना होगा। बायर्स की टीम जो है वो हमारी हैदराबाद है और सेलर्स की टीम है वो हमारी केकेआर है। अगर हम बात करते हैं हैमर कैंडल की, आप वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। एक दिन के अंदर आपको मिनिमम 10 to 12 टाइम्स आपको दिख जाएंगे अगर आप 1-2 घंटे भी ट्रेड करते हैं। अभी एक अनाउंसमेंट मैं आप सभी के लिए करने वाला हूँ। गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चैप्टर 2 में 9 चैप्टर्स ऑफ स्क्रैच टू सक्सेस हमने सीरीज स्टार्ट करी थी एंड आज है चैप्टर 2 जहां पर हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, कैसा कैंडलस्टिक का बिहेवियर रहता है, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से आपको चार्ट पे देखने को मिलते हैं और कैसे आपको इन सब को यूज करके ट्रेड करनी होती है। पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस करा था इंट्रो ऑफ द सीरीज कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जो टोटल 9 चैप्टर्स उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, तो मैंने ओवरऑल बेसिक्स आपको बताए थे। आज की वीडियो में हम डिटेल में कैंडलस्टिक्स को समझने का ट्राई करेंगे एंड ट्रस्ट मी, जो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं आपने ना ही कहीं यूट्यूब पर देखे होंगे, ना ही इस तरीके से कभी आपको किसी ने समझाया होगा। तो स्टार्ट करते ही वीडियो को डायरेक्टली लेकर चलता हूं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर। आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड पार्ट 1 सभी ने देखा होगा। इस सीरीज का एक पार्ट कनेक्टेड रहेगा, तो प्लीज एक भी चीज मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 9 वीडियोस हैं जो आपकी कंप्लीटली ट्रेडिंग जर्नी चेंज करेंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो कैंडलस्टिक 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है बियरिश, एक बुलिश। आप सभी ने सुना होगा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बियरिश की, कैसे बियरिश कैंडल फॉर्म होती है एंड जो ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस वो कहां पर होता है। अगर बियरिश कैंडल बन रही है तो उसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है। ओपनिंग प्राइस का मतलब है कि जब लेट्स से ये जो पूरी कैंडल है, ये पूरी कैंडल एक दिन की है, एक दिन की ये पूरी कैंडल है। जब दिन स्टार्ट होता है, प्राइस ओपन होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कुछ टाइम तक जो प्राइस है हाईएस्ट, मतलब जो लोएस्ट प्राइस गया है वो यहाँ तक गया है, मतलब पूरे दिन के अंदर इससे प्राइस नीचे कभी नहीं गया। वापस जब वो ऊपर आ रहा है, लेट्स से प्राइस यहाँ तक मूव करा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, पूरे दिन के अंदर ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट रहता है प्राइस का, जो विक्स रहती है। एंड एट सम पॉइंट जब हमारा क्लोजिंग होता है तो यहाँ पर आके प्राइस हमारा क्लोज हुआ है। तो कैंडल यहाँ से ओपन हुई, फिर नीचे तक गई या फिर पहले ऊपर गई, जिस भी तरीके से कैंडल ने मूव करा, यहाँ से ओपन होकर कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज होती है। जब भी ओपनिंग प्राइस से कम प्राइस होता है क्लोजिंग का, तब हमारा बियरिश कैंडल बनती है एंड जब भी ओपनिंग से ज्यादा होता है प्राइस क्लोजिंग का, तो हमारी बुलिश कैंडल बनती है। ये हो गया हमारा बियरिश। अगर हम बात करते हैं बुलिश की, जैसे मैंने आपको बताया, जो कैंडल ओपन होती है, लेट्स से यहाँ से हमारी ओपनिंग कैंडल है, ओपनिंग प्राइस है, अगर ओपनिंग से क्लोजिंग हायर है तो ये हमारी बियरिश कैंडल होगी और ग्रीन कैंडल बनती है। ये जो पार्ट है ये हमारे कैंडल की बॉडी रहती है और ये जो पार्ट है ये हमारे कैंडल की विक्स होती है। विक्स हमें शो करता है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट पार्ट कौन सा है और बॉडी हमें शो करता है कितने वॉल्यूम में, कितने प्राइस में कैंडल ने मूव करा है। अब इसी को मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप सभी ने डॉली चाय वाले बारे में सुना होगा, जो चाय बेचता है। अब मान लीजिए उसने 9 बजे सुबह दुकान खोली है, 10 रुपए उसने अपनी चाय का प्राइस रखा है। ये आपका ओपनिंग प्राइस है, कितना है, 10 रुपए। अगर 10 रुपए से उसने स्टार्ट करा है, जब एक दोपहर के टाइम पे, लेट्स से 1-2 बजे आफ्टरनून में बहुत ज्यादा क्राउड आया, फिर बहुत ज्यादा उसके पास कस्टमर आए, बिकॉज वो एक इन्फ्लुएंसर है। जब कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं तो उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहां से उसने स्टार्ट करा और फिर उसने प्राइस बढ़ाया अपना 15 रुपए। 15 रुपए आफ्टरनून तक उसने 15 रुपए के ऊपर चाय बेची। सडनली बारिश आती है और बारिश आते ही आधा क्राउड खाली हो जाता है। डिमांड जो है, जो पहले ज्यादा थी, अब वो कम हो जाती है, तो उसने अपना प्राइस 8 रुपए कर दिया। स्टार्ट हुआ था 10 से, बाद में 15 पे गया, फिर वापस करने के बाद एक पॉइंट पे यहाँ पर 8 रुपए आ गया। 8 रुपए के बाद जब रात तक चाय बेची एंड जब क्लोजिंग होता है, तो क्लोजिंग जब थोड़े बहुत कस्टमर वापस आना स्टार्ट होते हैं, बारिश रुक चुकी होती है, तब उसने 12 रुपए का अपना चाय का प्राइस कर दिया और 12 रुपए में चाय का जो डे है वो क्लोज करा। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है, अगर इस कैंडल को मैं अच्छे से फॉर्म करूं, ये स्टार्टिंग था जहां पर उसका प्राइस था 10 रुपए। एक पॉइंट आया जहां पर उसने 15 रुपए करा, जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा थी। फिर जहां पर बहुत कम डिमांड थी या फिर कस्टमर बहुत कम थे, उसने अपना प्राइस कर दिया 8 रुपए एंड क्लोज कहां पे हुआ, 12 रुपए पे। तो उस पर्टिकुलर दिन का, ये अगर एक पूरे दिन की कैंडल है, तो 15 रुपए हाईएस्ट पॉइंट था, जहां पर जितना हाईएस्ट प्राइस गया था। सबसे लोएस्ट प्राइस क्या गया, 8 रुपए। जहां से स्टार्ट किया था वो क्या था, 10 रुपए, और क्लोज कहां पे हुआ, 12 रुपए पे। तो यहां पर कोई भी कैंडलस्टिक 10 रुपए से उसने स्टार्ट करा, 12 रुपए पे उसने क्लोज करा, इसका मतलब ये एक बुलिश कैंडल है, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है। तो ये कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल। सेम आपको इसको उल्टा कर सकते हो। अगर
ओपनिंग प्राइस इसका 10 है और आते आते अगर लास्ट में जब क्लोजिंग हो रही है दुकान की तो उस टाइम पे उसने अगर 8 रुपए का प्राइस रखा और कैंडल अगर डाउनवर्ड्स बन रही है तो हमारी बियरिश कैंडल होगी जो कि होगी हमारी रेड कैंडल। आई होप आपको कैंडलस्टिक समझा होगा कि कैसे कैंडल फॉर्म होती है एक पूरे दिन के अंदर। अगर आप बात करते हैं इस कैंडल की, अगर ये एक दिन की कैंडल, आप सेम इसको ले सकते हैं जैसे 1 मिनट की कैंडल, तो 1 मिनट की कैंडल के अंदर कितना प्राइस मूव करता है, कितना कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है और कौन सा लोएस्ट पॉइंट है और कहां पर आके कैंडल रुक रही है। अगर लेट्स से ये ग्रीन कैंडल है, यहां पर ग्रीन कैंडल फिनिश हुई है तो सेकंड कैंडल यहीं से फॉर्म होगी। अगर ये एक रेड कैंडल है, यहां पर रेड कैंडल फिनिश हुई है तो सेकंड कैंडल यहां से फॉर्म होगी। हमेशा ग्रीन के हाईएस्ट से कैंडल फॉर्म होती है, मतलब जहां पर फिनिश हुई है कैंडल, और जो रेड है उसके डाउन साइड से कैंडल फॉर्म होती है। जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी, चाहे वो ग्रीन बने चाहे रेड बने, उसके यहां से होगी। चलिए अब बात करते हैं कैंडलस्टिक बिहेवियर की। फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। अब इस पूरे 1 मिनट के अंदर या लेट्स से 1 दिन के अंदर कैंडल कैसे बिहेव करती है और आपको उस बिहेवियर को रीड करके ट्रेड कैसे करना है। जो कैंडलस्टिक बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है मार्केट के इमोशंस को, मतलब बायर्स और सेलर्स की जो फाइट होती है वो आपको देखने को मिलती है कैंडलस्टिक बिहेवियर के अंदर। अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, अभी आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल में आप कोई भी एक मैच पिक कर लो, लेट्स से सनराइजर्स हैदराबाद एंड केकेआर, जो भी रिसेंटली एक मैच हुआ है। बायर्स की टीम जो है वो हमारी हैदराबाद है और सेलर्स की टीम है वो हमारी केकेआर है। स्टार्टिंग के 6 ओवर में अगर हैदराबाद ने अच्छी बैटिंग करी, बहुत रन्स बनाए, तो बायर्स यहां पर एक्टिवेटेड है और जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, मतलब बुलिश जा रहा है। एंड जो ऑडियंस है वो भी चीयर कर रही है हैदराबाद के लिए, डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है और इसीलिए आपकी एक बुलिश कैंडल बन रही है। लेट्स से पावर प्ले जैसे ही खत्म हो रहा है या फिर जब केकेआर फॉर्म में आ रही है, सडनली आपके 3-4 विकेट्स हैदराबाद के गिर जाते हैं, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो पूरा सिनेरियो रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पर डिमांड कम हो जाती है, क्राउड चीयर नहीं कर रहा है, इस तरीके से सेलर्स हावी होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट पर जहां पर बायर्स एक्टिवेट होने वाले, आपको मालूम है कि लेट्स से कि सनराइजर्स की बैटिंग कैसी है, आपको मालूम है 6 ओवर्स में कितने रन जा सकते हैं, और यहाँ पर एक तरफ केकेआर की बॉलिंग कैसी है और कितने विकेट कितने टाइम में ले सकते हैं। तो किस पॉइंट पर बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और किस पॉइंट पर सेलर्स एक्टिवेट होंगे, आपको उस प्राइस को रीड करके ट्रेड करना होता है। तो सीधा सा फंड है, अगर सनराइजर्स ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रही है, स्कोर ज्यादा कर रही है, तो सनराइजर्स जीतेगी और जो कैंडल है वो आपकी बुलिश बनेगी। अगर यहाँ पर केकेआर बहुत ज्यादा विकेट्स ले रही है, फिर अच्छा परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग अच्छा कर रही है, तो आपके जो प्रेडिक्शंस हैं या फिर जो मैच का स्कोर है वो कम बनेगा एंड आपकी जो कैंडल है वो बियरिश बनेगी। एंड अगर एक सिनेरियो आपका और आता है, अगर लेट्स से एट द एंड जो मैच है वो टाई हो जाता है, तो आपका अगर मैच टाई होने के बाद में जिस ना सनराइजर्स जीती है ना ही केकेआर जीती है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे डोजी कैंडल, मतलब जहां पर प्राइस हमारा स्टार्ट हुआ वहीं पर हमारा प्राइस क्लोज हो रहा है। इस तरीके से कुछ आप कैंडलस्टिक को रीड कर सकते हो। आई होप आपको जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं समझ में आ रहे होंगे एंड ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप सभी के सभी। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। इसी को मैं रिलेट करता हूं, लेट्स से जो लास्ट मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है आईपीएल का ही, इसको मैं रिलेट करता हूं कैंडलस्टिक पैटर्न से भी। आपको पता है, आप जो भी लोग रेट फॉलो करते हैं, कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा अच्छी बैटिंग करते हैं या फिर ये दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टार्टिंग के पावर प्ले के अंदर, तो आपको एक आइडिया है, आपको एक पैटर्न पता है, पिछले 10 मैचेस के अंदर इन लोगों ने इतना परफॉर्म करा है, 8 मैचेस में या फिर 7 मैचेस में या 3 में नहीं करा है, या किस टीम के सामने कितना करा हुआ है, या फिर कौन से बॉलर कोई अच्छा खेलते हैं। अगर आपको ये पैटर्न मालूम है तो आप उसके ऊपर कुछ प्रेडिक्ट कर दो। जो भी लोग प्रेडिक्ट करते हैं क्रिकेट के जो एनालिसिस है, तो आप उसको कुछ सोच के प्रेडिक्ट करते हो, राइट, कि आपको एक पैटर्न फाइंड हुआ है कि ट्रेविस हेड ऐसा खेलता है, अभिषेक शर्मा ऐसा खेलता है, फिर उसके बाद जो भी आएगा इस तरीके से खेलता है इस पर्टिकुलर बॉलर को इस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट। तो एक पैटर्न आप फाइंड करते हो। सेम आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे पैटर्न्स फाइंड करने होते हैं जिसको देख के आप जज कर पाओ कि आगे मार्केट कैसा जाने वाला है। अगर आप किसी की बैटिंग या बॉलिंग के पैटर्न्स फाइंड करके उसकी अगली इनिंग का बता सकते हो कि अगली इनिंग में कैसा परफॉर्म कर सकता है, सेम आपको यहां पर करना है। मार्केट पे अगर आपको ऐसा कुछ भी पैटर्न दिख रहा है, जो मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, अगर आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, उस पैटर्न को जज करके आपको आगे के मार्केट में ट्रेड करना है एंड प्रॉफिटेबल बनना है। सो डायरेक्टली मैं आपको लेकर चलता हूं पैटर्न्स के ऊपर एंड वन बाय वन आपको मैं कुछ पैटर्न्स दिखाऊंगा, जो भी मेजर पैटर्न्स है। वन बाय वन मैं आपको एक एक पैटर्न एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। अब ये जो पैटर्न है ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी है। अगर आपने रियल ग्रेवस्टोन देखा होगा, कुछ इसी तरीके का शेप में आपको ग्रेवस्टोन दिखता है और यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका मार्केट रिवर्सल का सिग्नल आपको देखने को मिलता है। देखिए इस तरीके का ये हमारी ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल मिली है यहाँ पर, और उसके बाद में चांसेस होते हैं मैक्सिमम मार्केट इस तरीके से आपका डाउनवर्ड की तरफ जाए। सेम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से मार्केट आपका डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है, बट जो मैक्सिमम केसेस होते हैं 7 और 8 आउट ऑफ 10 केसेस के अंदर आपको मार्केट रिवर्स ही
दिखेगा। जैसा हमारा ग्रेवस्टोन डोजी था अप ट्रेंड के लिए, मतलब एक अप ट्रेंड के बाद में आपको ग्रेवस्टोन डोजी मिलेगा, वैसे ही हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है एक डाउन ट्रेंड के लिए। मतलब अगर आपका एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ, अगर आपका एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली है और यहाँ से फिर मार्केट आपका ऊपर की तरफ आपके जाने के चांसेस होते हैं। और इस तरीके से ये दोनों जो पैटर्न्स हैं ये वर्क करते हैं। आप लोगों ने हथौड़ा तो अपने घर में कभी न कभी यूज करा होगा। ये है हैमर पैटर्न। इस तरीके का कुछ हैमर दिखता है, कहाँ मिलता है? डाउन ट्रेंड के बाद में एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, फिर आपको एक हैमर मिलेगा। इस हैमर के मिलने से आपको जो इंडिकेशन है वो मिलता है रिवर्सल का, कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसी का एक ऑपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर, वो आपको उल्टा मिलेगा। इस तरीके से कुछ आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलेगा और ये आपको मिलेगा एक अप ट्रेंड के बाद में। जैसे कि हैमर आपको डाउन ट्रेंड के बाद मिलता है, रिवर्सल का सिग्नल देता है अपवर्ड के लिए, सेम आपको इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड के बाद मिलेगा और सिग्नल आपको देगा डाउनवर्ड का। इस तरीके से दोनों जो पैटर्न्स है वो वर्क करता है। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको बहुत लिमिटेड चार्ट पैटर्न्स दिखा रहा हूँ और एक पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर सारी पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम। अब ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ पर ये भी दो टाइप्स के होते हैं, बुलिश एंड बियरिश। सबसे पहले अगर आपका एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, फिर आपको इस तरीके की कुछ कैंडल मिल रही है एंड जो नेक्स्ट कैंडल है वो कवर करती है लास्ट कैंडल को। एक रेड कैंडल एक डाउन ट्रेंड के बाद में और उसके अगली कैंडल उससे बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि कवर कर रही है उसके ओपनिंग प्राइस को। जो रेड का ओपनिंग प्राइस था प्रीवियस कैंडल का, इसका क्लोजिंग प्राइस इससे ज्यादा होना चाहिए। लास्ट कैंडल के ओपनिंग से जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग है वो ज्यादा होना चाहिए और ग्रीन जो कैंडल है वो बननी चाहिए। इनगल्फिंग कैंडल आपका वहां पे फॉर्म होता है और यहां से फिर चांसेस होते हैं अप ट्रेंड के, जैसे कि आपको इस सिनेरियो में दिख रहा है। एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर एक रेड कैंडल मिली, जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है इसकी ओपनिंग से इसका क्लोजिंग हायर है एंड देन आपको फिर मार्केट अपवर्ड में जाते हुए दिख सकता है। अगेन 7-8 आउट ऑफ 10 टाइम्स में आपको ऐसा मैक्सिमम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे आपको बियरिश कब मिलेगा आपको? एक आपका ग्रीन कैंडल मिला है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद में और फिर आपको एक रेड मिलता है जो कि इसके ओपनिंग से इसका क्लोजिंग ज्यादा है, तब आपको डाउन में जाने के चांसेस आपको दिखाई देंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर। और इसका भी बियरिश एंड बुलिश आपको मैक्सिमम टाइम्स दिख जाएगी। ये जो पैटर्न्स आपको दिखा रहा हूं ना, ये आपको बहुत इजीली चार्ट पे दिख जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स भी हैं तो शायद आपको रेयरली दिखें बहुत, बट ये सारे पैटर्न्स आपको बहुत इजीली चार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर आप कोई भी करेंसी खोलोगे एक दिन के अंदर आपको मिनिमम 10 to 12 टाइम्स आपको दिख जाएंगे अगर आप 1-2 घंटे भी ट्रेड करते हैं तो। अगला पैटर्न है हमारा फ्लैग एंड पोल। आप सभी ने फ्लैग देखा होगा, ये हमारा पोल है और ये फ्लैग है। इस तरीके से आपका फ्लैग दिखता है। अब इसके ऊपर ट्रेड हम कब करते हैं? जब ये फ्लैग को ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका एक अप ट्रेंड मिला और आपका कुछ देर तक मार्केट ने कंसोलिडेट करा एक फेज के अंदर और फिर यहां से ब्रेक करा। अब इसके ऊपर आपका ट्रेड बनता है अपवर्ड डायरेक्शन में और चांसेस है मैक्सिमम टाइम आपका प्रॉफिट में ट्रेड जाएगा। इसमें सेकंड केस आता है आपका, यहां से आपका ब्रेकआउट हुआ एंड देन सेम पॉइंट पर जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहां पे रिटेस्ट के लिए वापस आया, फिर यहां से वापस आपका मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो जब भी फ्लैग से ब्रेकआउट होगा वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। एक और पैटर्न ये हमारा बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब यहाँ पर इसके लिए बहुत जरूरी है, मतलब इन सभी पैटर्न्स के लिए मैंने बताया स्टार्टिंग का पॉइंट बहुत जरूरी है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो आपको मेजरली देखना है। एक अप ट्रेंड होना जरूरी है, अप ट्रेंड के बाद में कुछ टाइम तक एक रेक्टेंगुलर शेप में मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए, सेम आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। और इसी तरीके से मेजॉरिटी ऑफ द जो भी जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं वो वर्क करते हैं, या तो ट्रेंड रिवर्सल पे या फिर ब्रेकआउट पे आपको सिग्नल मिलेगा ट्रेड करने का। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, अगर आप इस पीडीएफ देखोगे तो आपको पूरे यहाँ पर बदल देगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये हमारा उसका रिवर्सल जो पैटर्न है, अभी हमने पढ़ा था बुलिश पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये हमारा बियरिश रेक्टेंगुलर पैटर्न। एक डाउन ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज आएगा और फिर डाउनवर्ड में उसका हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। होता है कभी कभी यहाँ से वापस रिटेस्ट पे आएगा, फिर वहां से वापस डाउनवर्ड जाएगा। जो आपकी कैंडल है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अगर आपकी ये एक पर्टिकुलर कैंडल 1 मिनट की है, आपको जो ट्रेड टाइमिंग होना चाहिए वो 1 to 5 मिनट होना चाहिए। सेम अगर आपकी लेट्स से ट्रेड जो ये कैंडल है ये 5 मिनट की है, तो आपकी जो ट्रेड टाइमिंग होगी वो 5 to 20 मिनट्स की होगी। आपको हमेशा कैंडल की टाइमिंग के मल्टीपल्स के अंदर ट्रेड की टाइमिंग रखनी है। अगर आपका यहां से ब्रेकआउट होता है तो आपका आइडियल टाइम होगा 1 to 3 मिनट्स की ट्रेड, उससे ज्यादा आपको यहां पर एग्जीक्यूट नहीं करना है ब्रेकआउट्स के ऊपर, बिकॉज चांसेस होते हैं कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट भी हो तब भी आपका प्रॉफिटेबल सिनेरियो। तो ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न। अगर यहाँ पर आप नीचे देखते हो तो आपको 2 बॉटम दिख रहे हैं और ये सिनेरियोज भी आपको मैक्सिमम मिल जाता है। इसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। यहाँ से आपका एक आया एंड सेकंड आपको यहाँ पर बॉटम मिल रहा है एंड यहाँ से फिर आपको ब्रेकआउट के चांसेस मिलते हैं। बहुत क्लियरली मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको सेम सिनेरियो जैसी मार्केट में दिखेगा, लाइव चार्ट में दिखेगा, आपके लिए बहुत ईजी हो
इस चीज को एग्जीक्यूट करना। इसी का है रिवर्स पैटर्न, ये हमारा डबल टॉप पैटर्न है, वो तो हमारा डबल बॉटम, दो टॉप आपको ऊपर दिखेंगे और जो ब्रेकआउट मिलेगा वो डाउनवर्ड से मिलेगा, और जो हमारा बॉटम पैटर्न था उसका हमारा ब्रेकआउट अपवर्ड से मिलता है। अब आपको बताता हूँ कुछ ट्रायंगुलर पैटर्न्स, ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इस तरीके से अपवर्ड आपका अप ट्रेंड आपका आ रहा होगा, एक ट्रायंगल आपका फॉर्म होगा। इसके लिए आपको यूज करने टूल्स का, आपको लाइंस को यूज करना है इन सब पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए, बहुत इजीली दिखेंगे आपको। और जब भी यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। सेम आ गया हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, मतलब डाउन ट्रेंड आ रहा है, एक ट्रायंगल मिला, ब्रेकआउट हुआ और 1 to 3 मिनट की आपको वहां पर ट्रेड करनी है अगर आपका 1 मिनट का कैंडल है तो। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के बाद आता है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इस तरीके से कुछ मार्केट चलता हुआ आ रहा है और श्रिंक होता हुआ आ रहा है, एक पॉइंट पर ब्रेकआउट मिलेगा। अब वो आपका डाउनवर्ड में भी मिल सकता है और आपका अपवर्ड में भी मिल सकता है। अपवर्ड में इस तरीके से आपको ब्रेकआउट मिलता है और डाउनवर्ड में आपका नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। फिर आता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस तरीके से कुछ देखिएगा जहां पर 2 शोल्डर्स होंगे, एक हेड होगा, हेड ऊपर रहेगा ऑब्वियसली, एंड 2 शोल्डर्स रहेंगे उसके नीचे, और यहां से फिर आपका डाउनवर्ड में आपको ब्रेकआउट मिलता है, बशर्ते आपका अप ट्रेंड होना चाहिए जो पिछला मार्केट है। सो गाइस ये हमारा लाइव मार्केट यूरो यूएसडी का। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो डबल बॉटम पैटर्न आपको दिख रहा है, मतलब 2 बॉटम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड ये सेकंड। ये हमारी यहाँ पर आपको टूल से लाइन ड्रॉ करनी है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेकआउट मिला है। अभी सेम थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा था डबल बॉटम पैटर्न के बारे में, और यहाँ पर ब्रेकआउट पे आपको अपवर्ड में ट्रेड करनी होती है, और इसी तरीके से पैटर्न्स वर्क करते हैं। लेट्स से आप यहाँ पर रियल मार्केट में होते हो और आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है, तो आपको मालूम है, आपने पैटर्न समझा हुआ है कि यहाँ पर आपको ट्रेड करनी है। अब इतने सारे पैटर्न जो मैंने आपको बताया बहुत मुश्किल है उनको याद रखना, बट जैसे सब करने लग जाओगे ना ट्रेड, आपको खुद से मार्केट अलग अलग पैटर्न दिखाएगा, आपको हर जगह पैटर्न ही दिख रहे होंगे, एंड आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा हाई जाएगी इस चीज से, बिकॉज आप सिर्फ परफेक्ट पॉइंट्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे होगे। तो अगर हम बात करते हैं हैमर कैंडल की, अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर आपको हैमर दिख रही है, ये देखिए, ये आपको हैमर दिख रही है। कौन सी हैमर है? आपका नॉर्मल हैमर। अपवर्ड में मार्केट जाता है, रिवर्सल का एक डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, फिर आपको हैमर मिली, हैमर मिलने के बाद में आपका मार्केट अपवर्ड की तरफ गया, और इसी तरीके से पैटर्न्स आपके वर्क करेंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है मार्केट पे कि मार्केट आपको क्या बता रहा है। सब कुछ यही आपको बताता है कि आपको कहां ट्रेड करनी है, आपको सिर्फ फोकस चाहिए। एंड आई होप ये जो वीडियो है चार्ट पैटर्न्स की, कैंडलस्टिक की, फॉर्मेशन, बिहेवियर, एक एक चीज आपकी क्लियर हुई होगी। जो मेरा मोटिव है आप सभी को एजुकेट करना, एंड ये चैप्टर आया वो आपको पसंद आया होगा। सभी के सभी लोग प्लीज लाइक करना इस वीडियो को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरीके के कंटेंट और बनाने का आप सभी के लिए। मुझे भी लगे आप सीखना चाहते हैं सही में। लाइक करो, कमेंट करो, इस सीरीज को फॉलो कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, एंड आफ्टर 9th एपिसोड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल के लिए इस चैप्टर को कंप्लीटली पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन इन डिटेल। अब जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट है। लेट्स से जब मंडी ओपन होती है तो आलू का प्राइस होता है 20 रुपए। मैंने ट्रेड प्लेस करी है अपवर्ड डायरेक्शन में 8000 रुपीज की। यहाँ से एक सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये आप रेजिस्टेंस की लाइन कंसीडर कर सकते हो।